हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 9 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अप टू 6 सॉल्व किया था इस एक्सरसाइज में। इसके अलावा इसके जो थ्योरी पार्ट थे, जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में था, और इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल थे उसके बारे में बताया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 में देखते हैं क्या है। क्या बोला, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 सॉल्व दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। सबसे पहले ये दिखाना है कि होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस डीई है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा, x इंटू कॉस ऑफ y बाय एक्स प्लस y इंटू साइन ऑफ y बाय एक्स इंटू y dx इक्वल्स टू y इंटू साइन y बाय एक्स माइनस x इंटू कॉस y बाय एक्स इंटू एक्स डी वाई। सबसे पहले इसको होमोजेनियस प्रूव करना है, होमोजेनियस डी है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज, दिस इज एक्सरसाइज 9.5, एक्सरसाइज 9.5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या लिखा, x cos y by x प्लस y into sin of y by x into y dx equals to y into sin of y by x minus x into cos y by x into x into dy। यहाँ से dy by dx फाइंड करते हैं। यहाँ dy है, यहाँ dx है। एक हम इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो इस साइड क्या बचेगा, x इंटू कॉस वाई बाय एक्स, फिर ये प्लस y इंटू साइन ऑफ y बाय एक्स इंटू y अपॉन में ये पूरा लिखते हैं। दिस इज y इंटू साइन ऑफ y बाय एक्स माइनस x इंटू कॉस y बाय एक्स इंटू x इक्वल्स टू ये dy और ये dx इक्वल्स टू dy बाय dx। इसका मतलब क्या हुआ कि dy बाय dx इक्वल्स टू, ये सबसे पहले y x, उसके बाद x इंटू कॉस y बाय एक्स प्लस y इंटू साइन y बाय एक्स अपॉन y इंटू साइन y बाय एक्स माइनस x इंटू कॉस y बाय एक्स। एक स्टेप और अगर आगे बढ़े तो दिस इज dy बाय dx, ये y बाय x। अब क्या करो, न्यूमरेटर को भी x से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड कर दो। ये x x कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, ये cos y बाय एक्स प्लस यहाँ भी डिवाइड, दिस इज y बाय एक्स इंटू साइन y बाय एक्स अपॉन, डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड किया तो ये भी y बाय एक्स इंटू साइन ऑफ y बाय एक्स माइनस ये तो 1 हो जाएगा, और ये cos y बाय एक्स।
अब इसको दिखाना होमोजेनियस। तो सबसे पहला काम, एक काम करते हैं, पूरे को मान लेते हैं एफ एक्स, ये जो पूरा लिखा हुआ है, लेट एफ एक्स नहीं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, क्योंकि वाई का भी फंक्शन है, एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू वाई बाय एक्स इंटू cos y by x plus y by x into sin of y by x upon y by x into sin y by x minus cos y by x। अब क्या करेंगे, x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस करेंगे। दिस इज लैम्डा x लैम्डा y, लैम्डा x, दिस इज cos y को लैम्डा y लैम्डा x प्लस यहाँ भी लैम्डा y अपॉन लैम्डा x इंटू साइन ऑफ, ये भी लैम्डा y अपॉन लैम्डा x अपॉन में यहाँ भी y की जगह लैम्डा y, फिर x की जगह लैम्डा x इंटू फिर ये y बाय x, दिस इज लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस कॉस, यहाँ भी y की जगह लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, हर जगह कैंसिल होगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा ये y बाय x इंटू कॉस y बाय x प्लस ये भी y बाय x इंटू साइन ऑफ y बाय x अपॉन y बाय x इंटू साइन y बाय x माइनस कॉस y बाय x। अब इसको देखते हैं, ये पूरा का पूरा अगर देखिए तो क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई तो है, दिस इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल्स टू लेमडा टू पावर जीरो, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मतलब वन है, यानी लेमडा टू पावर जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजेनियस, function। So dy by dx equals to y by x into cos y by x plus y by x into sin of y by x upon y by x into sin y by x minus cos y by x इज क्या होगा, होमोजेनियस टी, इज होमोजेनियस डी। अब इस होमोजेनियस डी को सॉल्व करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नाउ dy by dx equals to y by x into cos y by x plus y by x
इंटू साइन वाई बाय एक्स अपॉन वाई बाय एक्स इंटू साइन वाई बाय एक्स माइनस कॉस वाई बाय एक्स। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वाई बाय एक्स हर जगह दिख रहा है, तो वाई बाय एक्स को क्या पुट कर लेंगे, भी। लेट वाई बाय एक्स इक्वल्स टू भी, इट मीन्स वाई इक्वल्स टू भी इंटू एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, दिस इज डी वाई बाय डी एक्स। एक्स का डेरिवेशन 1, तो यहाँ भी होगा एज इट इज। फिर एक्स एज इट इज, भी का डेरिवेटिव, दिस इज डी वी बाय डी एक्स। तो इससे डी वाई बाय डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ये पूरा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाय एक्स, ये हो गया v कॉस वाई बाय एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस v। फिर ये वाई बाय एक्स, दिस इज v। फिर ये साइन v अपॉन ये भी कितना हो जाएगा v, और ये साइन v, फिर माइनस कॉस v को इस साइड लेके आ जाते हैं, एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स, और कॉमन ले लेंगे तो क्या v तो इधर रह जाएगा, दिस इज कॉस v प्लस v इंटू साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। अगर यहाँ ये वाला आया तो माइनस v कॉमन लिए, दिस इज -1। अब क्या हो जाएगा, x इंटू डी वी बाय डी एक्स, एलसीएम ले लो, दिस इज कॉस v प्लस v इंटू साइन v माइनस v इंटू साइन v माइनस माइनस प्लस, दिस इज कॉस v अपॉन v इंटू साइन v माइनस कॉस v साइन v कैंसिल आउट, दिस इज x इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू v cos v, दिस इज 2 टाइम्स cos v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। अब क्या करते हैं, dv के साथ v वाला फंक्शन और dx के साथ x वाला फंक्शन, v इंटू साइन v माइनस कॉस v अपॉन 2v इंटू कॉस v dv, फिर dx अपॉन x। अगले स्टेप में क्या होगा, इंटीग्रेशन v इंटू साइन v माइनस कॉस v अपॉन 2v कॉस v इंटू डी वी इक्वल्स टू dx अपॉन x। यहाँ से ये 1/2 इसको कांस्टेंट है, इस इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन, या माइनस साइन को भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया कॉस v माइनस v इंटू साइन v। क्यों माइनस साइन को कॉमन लिया, अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा, v इंटू कॉस v dv, दिस इज dx अपॉन x, दिस इज -1/2 v cos v। इसको t पुट करें तो क्या हो जाएगा, dv इक्वल्स टू क्या होगा, v का डेरिवेटिव 1 इंटू कॉस v, फिर v एज इट इज कॉस v का डेरिवेटिव माइनस साइन v माइनस v साइन v dv इक्वल्स टू dt। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया dt, इसको t पुट करें तो ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर हमारा dt बनेगा, मतलब dt बाय t इंटीग्रेशन इज ln mod t। ये क्या होगा ln mod t की जगह v इंटू कॉस v
इक्वल्स टू डी एक्स बाय एक्स, इसका इंटीग्रेशन ln मॉड एक्स प्लस सी। अब क्या करते हैं इसको, इस -1/2 को उधर लेके चले जाते हैं। दिस इज माइनस ln v इंटू कॉस v इक्वल्स टू 2 इंटू ln मॉड x प्लस 2c। अब क्या करते हैं, सबको उठा के उधर लेके चले जाते हैं। माइनस प्लस 0 इक्वल्स टू 2 इंटू ln मॉड x प्लस ln v इंटू कॉस v प्लस 2c। अब क्या करते हैं, v को लिखते हैं y बाय एक्स। सबसे पहले इसको लिखा ln y बाय एक्स इंटू कॉस y बाय एक्स प्लस ये 2 इधर गया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस 2c इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाते हैं, प्लस साइन है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज ln y बाय एक्स इंटू कॉस y बाय एक्स और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक एक्स कैंसिल आउट प्लस 2c इक्वल्स टू 0। यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज ln एक एक्स और ये y, x इंटू वाई इंटू कॉस ऑफ y बाय एक्स मॉड इक्वल्स टू -2c, इधर गया तो -2c। अब ln रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, एक्स वाई इंटू कॉस y बाय एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर -2c। इट मीन्स एक्स वाई, यहाँ मॉड साइन लगा लो, इंटू कॉस y बाय एक्स, मॉड है तो ये प्लस माइनस इधर e टू द पावर -2c। e टू द पावर -2c एक कांस्टेंट है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई इंटू कॉस y बाय एक्स इक्वल्स टू k, वेयर k इक्वल्स टू प्लस माइनस e टू द पावर -2c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन था एंड आंसर इज एक्स वाई इंटू कॉस y बाय एक्स इक्वल्स टू k। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। दिस इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू साइन वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको होमोजेनियस डी प्रूव करेंगे, फिर इसके बाद इस होमोजेनियस डी को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस x इंटू साइन ऑफ y बाय x इक्वल्स टू 0। इसको सबसे पहले प्रूव करना है कि ये होमोजेनियस डीई है। तो यहां से सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सबको उठा के इधर राइट हैंड साइड ले आते हैं, माइनस वाई, दिस बिकम्स प्लस वाई, प्लस था ये माइनस x इंटू साइन y बाई एक्स। अब यहां से लिखते हैं dy बाई डी एक्स, इस मल्टीप्लाई x को डिवाइड कर दो, y माइनस एक्स इंटू साइन y बाय एक्स अपॉन x। अब यहां से क्या बोलेंगे, दिस इज dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू y बाय x, x x कैंसिल आउट, माइनस साइन y बाय x। अब दिखाना है कि ये होमोजेनियस डी है, तो इसको पूरे को क्या मानेंगे, सबसे पहले f ऑफ x कॉमा y एक फंक्शन मान लो, लेट f ऑफ x कॉमा y
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू y by x माइनस साइन ऑफ y by x। अब क्या करेंगे, x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से। f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल्स टू x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस साइन लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, तो दिस इज f ऑफ लैम्डा x इंटू लैम्डा y इक्वल्स टू y बाय x माइनस साइन y बाय x। अब यहां से अगर देखें, दिस इज f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा f ऑफ x कॉमा y ही है, f ऑफ x कॉमा y। एक स्टेप अगर और आगे बढ़े तो दिस इज f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल्स टू लैम्डा टू पावर 0 इंटू f ऑफ x कॉमा y। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 को लैम्डा टू पावर 0 लिख सकते हैं। ये होमोजेनियस फंक्शन का जो डिफिनेशन था उसमें यही था, f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल्स टू लैम्डा टू पावर n इंटू f ऑफ x कॉमा y। और ये n की जगह यहाँ पे क्या है, 0, n वाज डिग्री, तो यहाँ 0 इज डिग्री। इट मीन्स क्या हो गया कि f ऑफ x कॉमा y इज होमोजेनियस फंक्शन, इज होमोजेनियस फंक्शन। सो dy by dx equals to y by x minus sin y by x is homogeneous DE। अब इस homogeneous DE को सॉल्व करते हैं। नाउ dy by dx equals to y by x minus sin y by x। अब क्या करेंगे, y by x को भी पुट करते हैं, y by x को भी पुट किया, लेट y by x equals to v। इट मीन्स y equals to v into x। अब डिफ्रेंशिएट किया, दिस इज dy by dx, प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेशन 1, v एज इट इज प्लस, अब क्या करते हैं, x को एज इट इज एंड v का डेरिवेटिव dv by dx। तो यहां से क्या हुआ, dy by dx से क्या होगा, v प्लस x इंटू dv by dx इक्वल्स टू y by x को v माइनस साइन ऑफ y by x, ये भी v कैंसिल आउट, यहां से बोल सकते हैं x इंटू dv by dx इक्वल्स टू माइनस साइन v। अब क्या करते हैं, dv के साथ v वाला फंक्शन और dx के साथ x वाला फंक्शन, तो माइनस साइन v अपॉन में आ जाएगा, दिस इज dv अपॉन साइन v, माइनस साइन उधर ही रहने देते हैं, माइनस dx के साथ x वाला फंक्शन अपॉन में x, यहाँ मल्टीप्लाई x साथ यहाँ डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 1 बाय साइन v को लिख सकते हैं कोसेक v, इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, यहाँ भी माइनस dx बाय x। कोसेक v का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक ln ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v। इट मीन्स दिस इज ln मॉड कोसेक v माइनस कॉट v माइनस, ये तो कांस्टेंट है, dx बाय x, इसका इंटीग्रेशन ln मॉड x प्लस एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। अब नेक्स्ट स्टेप में दिस इज ln कोसेक v माइनस कॉट v, ये माइनस साइन इधर आया तो प्लस ln मॉड x
इक्वल्स टू सी। अब लॉग की प्रॉपर्टी से प्लस होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू कोसेक भी माइनस कॉट भी इक्वल्स टू सी। अब क्या करते हैं, v को y बाय एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, ln मॉड x इंटू कोसेक y बाय एक्स माइनस कॉट v को लिखा कॉट y बाय एक्स इक्वल्स टू सी। ln को मिटा देते हैं, ये x इंटू कोसेक y बाय एक्स को लिखते हैं 1 बाय साइन y बाय एक्स, कॉट को लिखा कॉस y बाय एक्स अपॉन साइन y बाय एक्स। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अपॉन में साइन y बाय एक्स और ये क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या कॉस, कोसेक को लिखा 1 बाय साइन y बाय एक्स और कॉट को लिखा कॉस बाय साइन इक्वल्स टू ln हटाए थे तो e टू द पावर c, तो यहाँ से x 1 माइनस कॉस थीटा दैट बिकम्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर y बाय 2x, थीटा बाय 2, थीटा इज y बाय x अपॉन साइन y बाय x, इसको साइन थीटा से लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, दिस इज 2 साइन y बाय 2x इंटू कॉस ऑफ y बाय 2x, 2 टू कैंसिल आउट, एक साइन कैंसिल आउट इक्वल्स टू e टू द पावर c। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दिस इज x इंटू यहाँ साइन और यहाँ से कॉस, दिस इज 10 y बाय 2x इक्वल्स टू e टू द पावर c, दिस इज x इंटू 10 ऑफ y बाय 2x इक्वल्स टू e टू द पावर c को मान लो k, where k इक्वल्स टू e टू द पावर c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज x इंटू 10 ऑफ y बाय 2x इक्वल्स टू k। अगर चाहें आप, जैसा आपका एनसीईआरटी आंसर दिया यहीं पर आंसर छोड़ दिया है, x इंटू 1 माइनस कॉस y बाय एक्स इक्वल्स टू ये कांस्टेंट और इधर मल्टीप्लाई कर दिया इंटू साइन ऑफ y बाय एक्स। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं या यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग y बाय एक्स डी वाई माइनस 2x इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। इसको होमोजेनियस डी प्रूव करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज y इंटू डी एक्स प्लस x इंटू ln y बाय एक्स इंटू डी वाई माइनस 2x इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं सबसे पहले, दिस इज y इंटू डी एक्स, सबको उठा के इधर ले आए तो ये माइनस क्या था प्लस 2x इंटू डी वाई, यहाँ प्लस था तो ये माइनस x इंटू ln y बाय एक्स इंटू डी वाई, दिस इज y इंटू डी एक्स, यहाँ से डी वाई कॉमन ले लो, दिस इज 2x माइनस x इंटू ln y बाय एक्स, फिर यहाँ पर डी वाई। यहाँ से क्या करते हैं, dx को इधर लेके चले आते हैं, दिस इज y इक्वल्स टू 2x माइनस x इंटू ln y बाय एक्स, ओके, इंटू dy और ये dx।
अब क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वस टू निकालना चाहें तो dy बाई डी एक्स इक्वस टू y अपॉन, इसमें से x कॉमन ले लो, दिस इज 2 माइनस ln y बाय x। ओके, दिस इज dy बाई डी एक्स, ये x ऊपर गया, y बाय x अपॉन 2 माइनस ln y बाय x। अब क्या करते हैं, इस y बाय x को सॉल्व नहीं करना अभी फिलहाल, भी तो पुट करेंगे बट अभी नहीं करेंगे क्योंकि पहले इसको डी प्रूफ करना है। तो इस पूरे फंक्शन को f ऑफ x y मान लेते हैं। f ऑफ x y इक्वल्स टू y बाय x 2 माइनस ln y बाय x। अब क्या करना, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y, दिस इज लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, फिर यहाँ से 2 एज इट इज, फिर ln y बाय x, दिस इज ln लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, इट मीन्स f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y, तो ये हो जाएगा y बाय x अपॉन 2 माइनस ln y बाय x। ये भी क्या है, f ऑफ x y ही है, लैम्डा y इक्वल्स टू f ऑफ x y। इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल्स टू लैम्डा टू पावर 0 इंटू f ऑफ x y। लैम्डा टू पावर 0 मतलब डिग्री इज 0। यही था आपका होमोजेनियस फंक्शन का डिफिनेशन, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल्स टू लैम्डा टू पावर n इंटू f ऑफ x y। अगर आ जाता है तब वो फंक्शन होमोजेनियस। इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x y इज ए homogeneous function. So dy by dx equals to y by x upon 2 minus ln y by x is homogeneous DE। अब इस होमोजेनियस DE को सॉल्व करते हैं। तो नाउ dy by dx equals to y by x टू माइनस ln y by x 2 माइनस ln y by x, यही है dy by dx equals to y by x अपॉन 2 माइनस ln y by x। अब क्या करेंगे, y by x को भी पुट कर लेते हैं, लेट y by x equals to v, इट मीन्स y equals to v into x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy by dx, x का डेरिवेटिव 1 v एज इट इज प्लस, अब क्या करेंगे, x को एज इट इज v का डेरिवेटिव, दिस इज dv by dx। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, dy by dx की जगह ये पुट करेंगे v प्लस x इंटू dv by dx इक्वल्स टू y by x को क्या पुट करेंगे, v अपॉन दिस इज 2 माइनस ln y by x यानी माइनस ln v। अब ये v इधर गया तो माइनस v, दिस इज x इंटू dv by dx v अपॉन 2 माइनस ln v माइनस v, प्लस था माइनस इधर है, दिस इज x इंटू dv by dx,
दिस इज भी, एलसीएम लिया तो -2v माइनस माइनस प्लस v इंटू ln v अपॉन 2 माइनस ln v. दिस इज x इंटू dv बाय dx v माइनस 2v. दिस इज माइनस v प्लस v इंटू ln v अपॉन 2 माइनस ln v. अब क्या करते हैं dv के साथ v वाला फंक्शन, तो दिस इज 2 माइनस ln v अपॉन माइनस v प्लस v इंटू ln v dv. फिर यहाँ से dx इंटू एक्स क्या आ जाएगा अपॉन में x. अब इंटीग्रेशन, ये क्या है 2 माइनस ln v, यहाँ से v कॉमन ले लो तो दिस इज ln v माइनस 1 dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x. यहाँ से भी क्या करते हैं -1 को कॉमन लेते हैं तो दिस इज ln v -2 v इंटू ln v -1 dv. दिस इज dx अपॉन x. माइनस को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ln v -2, इसको लिख सकते हो ln v -1 -1 v इंटू ln v -1 dv. फिर इंटीग्रेशन dx अपॉन x. ln v -1, ये भी ln v -1, तो क्या हो जाएगा dv अपॉन v, ये -1 माइनस dv अपॉन इंटीग्रेशन v इंटू ln v -1 dx अपॉन x. यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन dv अपॉन v माइनस माइनस प्लस दिस इज dv v इंटू ln v -1 दिस इज dx अपॉन x. अब देखो dv अपॉन v, इसका मतलब क्या हुआ ln मॉड v माइनस साइन मॉड v. अब देखो ln v -1, इसको अगर t मान ले तो क्या होगा ln v -1 t, डिफरेंशिएट कर दो 1 बाय v dv इक्वल्स टू dt. तो dv बाय v यहाँ तो है ही, ये क्या होगा dt, तो dt बाय t, इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln मॉड t. t मतलब ln v -1. फिर dx बाय x, इसका इंटीग्रेशन ln मॉड x प्लस c, कांस्टेंट इंटीग्रेशन. अब क्या करते हैं, माइनस साइन है तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस साइन है तो डिवाइड हो जाएगा ये लॉग की से, तो ln v -1 अपॉन v. ये ln मॉड x इधर आया तो माइनस ln मॉड x इक्वल्स टू c ln मॉड ln v -1 अपॉन v. माइनस साइन है लॉग की प्रॉपर्टी से तो क्या हो जाएगा मॉड x डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू c. अब क्या करते हैं लॉग रिमूव करते हैं, लॉग रिमूव करते हैं और v को y बाय x से रिप्लेस करते हैं तो ln v क्या हो जाएगा ये y बाय x -1 और y को क्या v को क्या लिखा y बाय x फिर इंटू x कैंसिल आउट इक्वल्स टू e टू द पावर c पूरे पे मॉड. तो यहाँ से क्या हो गया ln y बाय x -1 अपॉन y इक्वल्स टू e टू द पावर c, प्लस माइनस e टू द पावर c हो जाएगा, मॉड लगा हुआ मॉड हटाए तो दिस इज ln y बाय x -1 अपॉन y इक्वल्स टू k
where k equals to plus minus e to the power c. It means ln y by x minus 1 equals to k into y. y इधर आया. It means ln y by x equals to minus इधर plus 1 plus ky. ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज ln y by x equals to 1 plus ky. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन 10 क्या बोल रहे हैं? 1 plus e to the power x by y into dx plus e to the power xy into 1 minus x by y into dy equals to 0. इसको सबसे पहले होमोजीनियस डी है ये प्रूफ करना है, फिर उसके बाद इसको बताना है कि दिस इज कि हाउ टू सॉल्व दिस. इसको सॉल्व कैसे करना है देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 को. क्वेश्चन नंबर 10 इज 1 plus e to the power x by y into dx plus e to the power x by y into 1 minus x by y into dy equals to 0. यहाँ पर देखो x by y, तो बेटर dy by dx निकालने से बेटर dx by dy, क्योंकि आगे जो हम क्या करेंगे x by y को भी पुट करेंगे या y by x को भी पुट करेंगे. यहाँ e to the power x by y है, ये तो कन्वर्ट होगा नहीं y by x में. बेटर है x by y ही हमारे काम आने वाला है, तो हम dx by dy निकालते हैं. तो यहाँ से लिखा 1 plus e to the power x by y into dx, इसको उठा के इधर ले गए, माइनस e to the power x by y 1 minus x by y into dy. अब क्या करते हैं, इसको लिखा 1 plus e to the power x by y into dx, माइनस साइन को एडजस्ट करो, दिस इज x by y minus 1 into e to the power x by y फिर dy. अब यहाँ से dy by dx इधर गया, ये रहा 1 plus e to the power x by y और ये उठ के इधर आया, मल्टीप्लाई तो डिवाइड x by y minus 1 into e to the power x by y equals to this is dy by dx. तो यहाँ से क्या बोलोगे कि dy by dx equals to e to the power x by y plus 1 upon e to the power x by y और यहाँ से x by y minus 1. अब इसको बताना है कि ये हमारा क्या है, होमोजीनियस डी है. तो सबसे पहले इसको, ये जो फंक्शन है इसको क्या मानेंगे, f of x, y. तो चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, लेट f of x, y equals to e to the power x by y plus 1 upon e to the power x by y into x by y minus 1. अब क्या करेंगे, इसको होमोजेनियस के लिए x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से. इट मीन्स f of lambda x, lambda y equals to e to the power lambda x by lambda y plus 1 upon ये भी x by y, दिस इज lambda x upon lambda y, फिर ये lambda x upon lambda y minus lambda lambda cancel out, तो दिस इज f of lambda x, lambda y e to the power x by y plus 1 upon e to the power x by y into x by y
-1। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इट मीन्स दिस इज एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा टू पावर 0, कुछ भी नहीं तो 1 को लिख सकते लैम्डा टू पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। यही तो था होमोजेनियस फंक्शन का डेफिनेशन। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज homogeneous function. So dy by dx equals to e to the power x by y plus 1 upon e to the power x by y into x by y minus 1 is a homogeneous DE। अब इस होमोजेनियस DE को सॉल्व करना है, तो नाउ दिस इज इस dy बाई डी एक्स, इसको जरा सॉल्व करते हैं कैसे। dy बाई डी एक्स e to the power x by y plus 1 upon e to the power x by y into x by y minus 1। यहाँ देख रहे हैं x by y, इसका मतलब x by y को ही भी पुट करना पड़ेगा, y by x लाना मुश्किल है, पहले भी बात बोल चुके हैं आपको। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज dx by dy, उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाए e to the power x by y into x by y minus 1 अपॉन में क्या हो जाएगा e to the power x by y plus 1। अब क्या करते हैं, लेट x by y को भी पुट कर दो। इट मीन्स x इक्वल्स टू v इंटू वाई। अब डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू y, दिस इज dx बाई dy। v एज इट इज y का डेरिवेटिव 1 प्लस y एज इट इज v का डेरिवेटिव dv बाई dy। तो यहाँ से क्या हुआ dx बाई dy क्या हो जाएगा v प्लस y इंटू dv बाई dy इक्वल्स टू e टू द पावर x बाय y यानी e टू द पावर v, फिर ये v माइनस 1 अपॉन ये भी e टू द पावर v प्लस 1। अब क्या करें, इसको एक काम करते हैं, इस v को इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या होगा माइनस v y इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये क्या होगा v इंटू ई टू द पावर v माइनस ई वी अपॉन ई टू द पावर v प्लस 1। ये प्लस भी इधर आया तो माइनस v। अब क्या करते हैं, थोड़ा एलसीएम लिया, दिस इज y, ये dv बाई dy y इंटू dv बाई dy कॉमन लिया, दिस इज ई टू द पावर v प्लस 1, कॉमन नहीं एलसीएम बोलो, ये v इंटू ई टू द पावर v माइनस ई टू द पावर v इंटू ई टू द पावर v और ये 1, तो दिस इज माइनस v। ये और ये कैंसिल आउट, यहाँ से क्या हो y इंटू डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर v माइनस v अपॉन ई टू द पावर v प्लस 1। अब क्या करते हैं, dv के साथ v वाला फंक्शन और dx के साथ x वाला फंक्शन, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इधर आया e टू द पावर v प्लस 1 अपॉन माइनस ई टू द पावर v माइनस v dv, फिर dy के साथ y वाला फंक्शन अपॉन y। अब इंटीग्रेशन साइन ई टू द पावर v प्लस 1 dv अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लिया ई टू द पावर v प्लस 1 इक्वल्स टू डी वाई बाय वाई इंटीग्रेशन, माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर कर लो,
नाउ e टू द पावर v प्लस 1 इंटू डी वी अपॉन e टू द पावर v, यहाँ पर v है आपका प्लस v इक्वल्स टू डी वाई बाय वाई का इंटीग्रेशन। तो दिस इज माइनस साइन ई टू पावर भी प्लस बी, इसको मानो टी, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ ई टू पावर भी प्लस बी का डेरिवेटिव 1 इंटू डी वी, ये क्या हो गया डी टी, इट मीन्स डी टी बाई टी, इंटीग्रेशन इज एल एन मॉड टी। इसका मतलब क्या हुआ एल एन मॉड टी, टी मतलब ई टू द पावर भी प्लस बी डी वाई बाय वाई, इसका इंटीग्रेशन एल एन मॉड वाई प्लस सी। अब ये माइनस साइन रहेगा तो प्लस साइन, दिस इज 0 इक्वल्स टू एल एन मॉड वाई प्लस एल एन ई टू द पावर भी प्लस भी प्लस सी इक्वल्स टू 0। 0 इधर आ ही चुका है, सबको उठा के इधर ले आओ, एल एन मॉड वाई प्लस एल एन ई टू द पावर बी, भी को लिखो वाई बाय क्या था एक्स बाय वाई, एक्स बाय वाई प्लस ये भी क्या होगा एक्स बाय वाई, सी को इधर लिखा तो माइनस सी, प्लस है तो लॉ की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू ई टू द पावर x बाय वाई प्लस x बाय वाई मॉड इक्वल्स टू माइनस सी। अब लॉग हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर x बाय वाई, फिर y y कैंसिल आउट, दिस इज प्लस x इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस सी, पूरे का मॉड है यहाँ, तो यहाँ से बोलोगे y इंटू ई टू द पावर x बाय वाई प्लस x, इसको प्लस माइनस ई टू द पावर माइनस सी, इट मीन्स y इंटू ई टू द पावर x बाय वाई प्लस x इक्वल्स टू k, where k इक्वल्स टू प्लस माइनस ई टू द पावर माइनस सी। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये रहा आपका आंसर, क्या है y इंटू ई टू द पावर x बाय वाई प्लस x इक्वल्स टू k। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डी इन एक्सरसाइज फ्रॉम 11 to 15 find the particular solution satisfying the given condition। क्या बोल रहे हैं कि आपको जो गिवन डी है उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो आपको जनरल सॉल्यूशन आएगा, लेकिन निकालना क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे, तो जो गिवन कंडीशन है उसको फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज x प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस x माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0। इसके अलावा एक और कंडीशन गिवन है कि y इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 1। तो यहां से dy बाई डी एक्स निकालते हैं, x प्लस वाई इंटू डी वाई, इसको उठा इधर ले आए माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई और ये डी एक्स इधर आया, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, माइनस को एडजस्ट करो, दिस इज वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। अब क्या करना है वाई बाई एक्स को भी पुट करते हैं, तो सिंपली क्या किए डी वाई बाई डी एक्स, एक्स से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, दिस इज वाई बाय एक्स माइनस 1 अपॉन में भी वाई बाय एक्स, और ये एक्स की जगह क्या हो जाएगा 1। अब क्या करते हैं वाई बाय एक्स को भी पुट कर लेते हैं, लेट वाई बाय एक्स इक्वल्स टू भी, इट मीन्स वाई इक्वल्स टू भी इंटू एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएट करो, दिस इज डी वाई बाय डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 भी एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज भी का डेरिवेटिव, दिस इज डी वी बाय डी एक्स
तो यहाँ से क्या हुआ, dy बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, फिर यहाँ से v माइनस वन अपॉन v प्लस वन। इस v को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस v, दिस इज x इंटू डी वी बाई डी एक्स, v माइनस वन अपॉन v प्लस वन माइनस v, दिस इज x इंटू डी वी बाई डी एक्स, एलसीएम ले लो, दिस इज v प्लस वन, v माइनस वन, v इंटू v, v स्क्वायर, v इंटू वन माइनस v कैंसिल आउट। अब क्या करते हैं, यहाँ से x इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस कॉमन ले लो, तो वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन v प्लस वन। अब क्या करते हैं, dv के साथ v वाला फंक्शन, तो दिस इज v प्लस वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी माइनस साइन, फिर यहाँ पे dx और ये इंटू एक्स, तो अपॉन में x स्टेप में आपका इंटीग्रेशन साइन, वन प्लस भी इंटू डी वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, फिर माइनस डी एक्स बाई एक्स, वन प्लस भी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, इट मीन्स डी वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहे हैं, फिर v इंटू डी वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, माइनस साइन को बाहर कर लो, डी एक्स बाई एक्स। नेक्स्ट स्टेप में दिस इज डी वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, क्यों कर लो वो अगले स्टेप में क्लियर होगा। दिस इज 2v dv, कांस्टेंट 2 है तो बाहर अंदर बाहर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर किया मल्टीप्लाई और बाहर कर दिया डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता है कांस्टेंट में। इक्वल्स टू माइनस साइन, फिर dx अपॉन x, अब इंटीग्रेट कर लो, dv अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, ये क्या होगा, टेन इनवर्स v प्लस वन बाई टू, वन प्लस वी स्क्वायर को t पुट करो तो टू भी dv क्या बन जाएगा, dt अपॉन t, इट मीन्स ln mod t मतलब वन प्लस वी स्क्वायर माइनस साइन dx बाई x, इट मीन्स ln mod x प्लस एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। अब यहां से बोल सकते हैं दिस इज टेन इनवर्स v, वन बाई टू था तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो मल्टीप्लाई रहता है वो क्या बनता है, पावर, तो वन प्लस वी स्क्वायर में पावर वन बाई टू, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, इसलिए मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस इधर आया तो क्या होगा, प्लस ln mod x इक्वल्स टू c। अब अगर आगे देखें यहाँ से तो दिस इज टेन इनवर्स v प्लस साइन लॉ की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई x इंटू वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू c। अब अगर और आगे देखें, v को लिखो y बाय x, दिस इज टेन इनवर्स y बाय x प्लस ln x, v को लिखा y बाय x वी स्क्वायर मतलब y बाय x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज टेन इनवर्स y बाय x प्लस ln वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इसको एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स, कैंसिल आउट इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज टेन इनवर्स वाई बाय एक्स प्लस ln फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू सी। लेकिन इसमें क्या है, y इक्वल्स टू वन और x इक्वल्स टू वन एक कंडीशन दिया हुआ, क्योंकि ये तो जनरल सॉल्यूशन है, अब उससे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है।
तो लिखो y इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा y 1 बाय 1 दैट इज 1, tan इनवर्स 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू c, tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4 ये प्लस ln रूट 2 इक्वल्स टू c। तो यहां से क्या बोलोगे, tan इनवर्स y by x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस ln स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज tan इनवर्स y by x प्लस ln x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस ln रूट 2। कुछ लोग इसको थोड़ा बैलेंस भी कर सकते हैं, कर देते हैं। दिस इज tan इनवर्स पावर 1 बाय 2 है तो ये बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाय 2 ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये पाई बाय 4 यहाँ भी रूट 2 है, 2 टू पावर 1 बाय 2 ये 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, काफी सिंपल हो जाएगा। दिस इज 2 इंटू tan इनवर्स y बाय x प्लस ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस ln 2। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 12 इज x स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0। फिर क्या बोला, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई, ओके। ये क्या लिखा है, y इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 1। अब यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई dx निकालने की कोशिश करेंगे। दिस इज एक्स स्क्वायर डी वाई, इधर आया तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, एक एक्स तो कैंसिल होगा और ये हो जाएगा वाई बाई एक्स, फिर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, वाई बाई एक्स को भी पुट कर लेते हैं, वाई बाई एक्स इक्वल्स टू भी, इट मीन्स वाई इक्वल्स टू भी इंटू एक्स, फिर डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, भी एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स एज इट इज भी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। तो यहां से क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ये कितना है भी, और ये कितना हो जाएगा प्लस भी स्क्वायर, इस भी को इधर उठा के ले आओ तो माइनस हो जाएगा ये भी। दिस इज एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस भी स्क्वायर, ये इधर आया तो ये भी माइनस भी। नेक्स्ट स्टेप में दिस इज एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स,
तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लो, दिस इज 2v प्लस v स्क्वायर। अब क्या करते हैं, dv के साथ v वाला फंक्शन और dx के साथ x वाला फंक्शन, तो दिस इज dv अपॉन कितना हमारा 2v प्लस v स्क्वायर, 2v प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू 2v प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू फिर dx अपॉन x माइनस साइन के साथ, दिस इज माइनस dx बाय x। अब इंटीग्रेशन का साइन, dv v को कॉमन ले लो, 2 प्लस v माइनस dx बाय x, इसमें से v एक बार और कॉमन ले लो, तो दिस इज dv अपॉन v स्क्वायर, फिर 2 बाय v प्लस 1, माइनस साइन को बाहर कर लो, तो दिस इज dx बाय x। ये 2 बाय v, इसको अगर 2 बाय v प्लस 1 इसको t पुट करें तो क्या होगा, माइनस 2 बाय v स्क्वायर dv इक्वल टू dt, यहाँ v स्क्वायर है तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। सबसे पहले माइनस 2 से डिवाइड किया और इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, v स्क्वायर 2 बाय v प्लस 1 dx बाय x, माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब अगर इसको t पुट करें 2 बाय v प्लस 1 को t, तो ये पूरा का पूरा dt बन जाएगा, माइनस 2 बाय v स्क्वायर इंटू dv इक्वल टू dt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1/2 तो कांस्टेंट एज इट इज, dt बाय t इसका इंटीग्रेशन ln mod t, तो क्या होगा ln mod t मतलब 2 बाय v प्लस 1 dx बाय x, इसका इंटीग्रेशन ln mod x प्लस c। अब यहां से क्या कर सकते हैं, v को लिखो y बाय x और ये 2 को इधर लिख मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज ln v y बाय x मतलब 2x बाय y प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू ln mod x प्लस 2c। इट मीन्स ln एलसीएम ले लो, दिस इज 2x प्लस y अपॉन y और ये 2 मल्टीप्लाई था तो क्या हो जाएगा, ये पावर बन जाएगा यहाँ ln x स्क्वायर, अब मॉड की कोई जरूरत नहीं है, प्लस 2c। यहाँ से लिख सकते हो ln मॉड 2x प्लस y अपॉन y, प्लस साइन इधर आया तो माइनस ln x स्क्वायर इक्वल्स टू 2c, माइनस साइन है क्या हो जाएगा, ये डिवाइड 2x प्लस y अपॉन y इंटू एक्स स्क्वायर, डिवाइड में गया इक्वल्स टू 2c। इट मीन्स 2x प्लस y अपॉन y इंटू एक्स स्क्वायर मॉड इक्वल्स टू e टू द पावर 2c। इसका मतलब दिस इज 2x प्लस y अपॉन y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस e टू द पावर 2c। It means this is 2x plus y upon y into x square equals to k, where k equals to plus minus e to the power 2c। अब क्या बोला, ये सेटिस्फाई किसको कर रहा है, y इक्वल्स टू 1, एक इंफॉर्मेशन है y इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 1। अब पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई सबके सब 1 है, 2 प्लस 1 अपॉन ये भी 1 इक्वल्स टू k। इट मीन्स k इक्वल्स टू 2 प्लस 1, 3 डिवाइड बाय 1 दैट इज 3। सो 2x प्लस y अपॉन y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से बोलो दिस इज 2x प्लस y इक्वल्स टू 3y इंटू एक्स स्क्वायर।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है और ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। y प्लस 2x 2x प्लस y इक्वल्स टू 3y इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात अगर करें तो क्वेश्चन नंबर 13 इज x इंटू साइन स्क्वायर y बाय x माइनस y इंटू डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0, फिर y इक्वल्स टू पावर 4 एट व्हेन x इक्वल्स टू 1। अब जरा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज x इंटू साइन स्क्वायर y बाय x माइनस y ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू dx प्लस x इंटू dy इक्वल्स टू 0, फिर y इक्वल्स टू पाई बाय 4 एट x इक्वल्स टू 1। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करें। x इंटू साइन स्क्वायर y बाय x माइनस y इंटू dx, दिस इज माइनस x इंटू dy। अब यहां से क्या dy बाय dx क्या हो जाएगा, x इंटू साइन स्क्वायर y बाय x माइनस y अपॉन x, फिर माइनस dy बाय dx। यहां से बोलें तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज y माइनस x इंटू साइन y बाय x पूरे का होल स्क्वायर अपॉन x। तो यहां से क्या बोलोगे, dy बाय dx x से डिवाइड किया, दिस इज y बाय x माइनस x(1) इंटू साइन स्क्वायर y बाय x। अब क्या करते हैं, y बाय x को, दिस इज v, तो y बाय x को क्या पुट करेंगे, v। तो लेट y बाय x इक्वल्स टू v, सो y इक्वल्स टू v इंटू x। अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv बाय dx। तो यहां से क्या आएगा, dy बाय dx इक्वल्स टू v प्लस x इंटू dv बाय dx इक्वल्स टू y बाय x को क्या पुट करेंगे, v माइनस साइन स्क्वायर v कैंसिल आउट। अब क्या करते हैं, dv के साथ v वाला फंक्शन, x के साथ x वाला फंक्शन, तो दिस इज dv अपॉन साइन v का होल स्क्वायर, फिर माइनस dx बाय x। अब इंटीग्रेशन का साइन, साइन v का स्क्वायर अपॉन में 1 बाय साइन v, दैट इज कोसेक v और स्क्वायर है तो क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर v इंटू dv, फिर माइनस dx बाय x, माइनस को बाहर कर लिया इंटीग्रेशन से, कोसेक स्क्वायर v, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट v, फिर dx बाय x, इसका इंटीग्रेशन ln मॉड x प्लस c। अब क्या करते हैं, माइनस साइन को रिमूव करते हैं, दिस इज कॉट v, या माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी ln मॉड x और ये माइनस c। अब v को क्या करो, y बाय x कॉट y बाय x इक्वल्स टू ln मॉड x माइनस c। अब एक कंडीशन गिवन है, y इक्वल्स टू पाई बाय 4, y इक्वल्स टू पाई बाय 4 एट
x इक्वल्स टू 1, तो कितना होगा cot पाई बाय 4 हो गया ये ln mod x ln 1 mod 1 माइनस c। इसका मतलब क्या होगा cot पाई बाय 4 इज 1 0 माइनस c, इट मीन्स c इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ से क्या बोलोगे cot y बाय x इक्वल्स टू ln mod x, c की जगह माइनस 1 तो माइनस माइनस दिस इज प्लस 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन और आंसर आया इसमें cot y बाय x इक्वल्स टू ln mod x। 1 को लिख सकते हैं ln e, जैसा आपके एनसीईआरटी में आंसर क्या देता है इसका कि इसको एक स्टेप और आगे किया, दिस इज cot y बाय x ln mod x, तो एज इट इज 1 को लिखा ln e, फिर अगले स्टेप में लिखा cot y बाय x, लॉग की प्रॉपर्टी प्लस है तो मल्टीप्लाई ln mod e इंटू x। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर एनसीईआरटी में दिया, ये आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 14 इज dy by dx minus y by x plus cosec y by x equals to 0, y equals to 0 when x equals to 1। तो क्वेश्चन नंबर 14 को क्वेश्चन नंबर 14, this is dy by dx minus y by x plus cosec y by x, y by x equals to 0 and कंडीशन क्या दिया y equals to 0 एट x equals to 1। इसी की हेल्प से पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं dy by dx फाइंड करते हैं, कितना है dy by dx, ये माइनस y by x है, इधर आया तो y by x प्लस y by x, यहाँ प्लस कोसेक था तो माइनस कोसेक y by x। अब क्या करते हैं y by x को भी पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हुआ y इक्वल्स टू v इंटू एक्स, फिर यहाँ से dy by dx, x का डेरिवेटिव 1, v एज इट इज प्लस अब x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv by dx, तो यहाँ से क्या हुआ dy by dx की जगह v प्लस x इंटू dv by dx इक्वल्स टू y by x की जगह क्या पुट करेंगे v माइनस दिस इज कोसेक v कैंसिल आउट। अब यहाँ से क्या लिखेंगे x इंटू dv by dx इक्वल्स टू माइनस कोसेक v। अब क्या करेंगे dv के साथ v वाला फंक्शन, दिस इज dv अपॉन कोसेक v माइनस फिर dx के साथ x वाला इंटू एक्स, तो अपॉन एक्स, यहाँ डिवाइड में था dx तो यहाँ मल्टीप्लाई में dx। अब इंटीग्रेशन का साइन 1 बाय कोसेक v को लिख सकते हैं साइन v इंटू dv, फिर माइनस dx बाई x, साइन v का इंटीग्रेशन माइनस कॉस v, ठीक है, और ये माइनस साइन तो एज इट इज dx बाई x, इसका इंटीग्रेशन ln mod x प्लस c, माइनस को रिमूव करो दिस इज कॉस b माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे रिमूव करने के लिए माइनस 1 को, प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस ln mod x और ये हो जाएगा माइनस c। अब v को लिखा y बाय x, क्योंकि आपका क्वेश्चन y और x में था, v के टर्म में था नहीं, v तो हमने पुट किया था, दिस इज cos y बाय x इक्वल्स टू ln mod x माइनस c। अब जो कंडीशन गिवन है y इक्वल्स टू 0 कि y इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 1, अब y को 0 पुट करो x को 1 पुट करो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos 0 बाय 1 यानी 0 इक्वल्स टू ln 1 माइनस c। इसका मतलब c इक्वल्स टू कितना हुआ cos 0 1 और ये तो हो गया 1, तो दिस इज माइनस 1,
क्योंकि ये 1 इक्वल टू 0 माइनस सी इक्वल टू -1। सो आपका आंसर क्या हुआ, cos y बाय एक्स इक्वल टू ln mod x, सी की जगह -1 यानी ये +1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है और ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। तो क्या है, cos y बाय एक्स इक्वल टू log mod x +1। इसको आप 1 को ln e लिख लें और प्लस करके ln mod ex लिख सकते हैं, जो आपको एनसीईआरटी आंसर देता है। यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x² इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x² इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 1। अब यहां से dy बाई dx निकालने की कोशिश करते हैं। दिस इज 2xy प्लस वाई स्क्वायर, माइनस इधर आया तो क्या होगा, प्लस 2x² इंटू dy बाई dx। तो यहां से dy बाई dx क्या आ जाएगा, इक्वल टू ये पूरा 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ये 2x²। यहां से बोल सकते हैं दिस इज dy बाई dx इक्वल्स टू 2x², 2 कैंसिल आउट, एक x कैंसिल आउट, एक x बचेगा, दिस इज y बाय x। फिर क्या होगा, y बाय x पूरे का स्क्वायर डिवाइड में 2। अब क्या करते हैं, y बाय x को भी पुट कर लेते हैं। लेट y बाय x इक्वल्स टू v, y इक्वल्स टू v इंटू x। अब यहां से डिफ्रेंशिएट कर दो, दिस इज dy बाय dx, v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv बाय dx। तो यहां से dy बाय dx को ये क्या लिखेंगे, v प्लस x इंटू dv बाय dx इक्वल्स टू y बाय x को क्या लिखेंगे, v प्लस y बाय x का होल स्क्वायर यानी v स्क्वायर बाय 2, v कैंसिल आउट। अब यहां से क्या लिखेंगे, x इंटू dv बाय dx, दिस इज v स्क्वायर बाय 2। अब क्या करते हैं, dv के साथ v वाला फंक्शन और dx के साथ x वाला फंक्शन, तो ये v स्क्वायर इधर आ जाएगा, दिस इज dv मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइड होगा, ये 1/2 तो आपका एज इट इज, फिर ये dx बाय x। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन dv बाय v स्क्वायर, ये 1/2 तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे इसको, dx बाय x 1/v स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसको v² -2 समझे, v² -2 इंटू dv, तो क्या होगा, v² -1 अपॉन -1, इट मीन्स v² -1 अपॉन -1, और ये 1/2 dx अपॉन x, दिस इज ln mod x प्लस c, इट मीन्स दिस इज -1/v, फिर 1/2 ln mod x प्लस c। अब क्या करते हैं, v को y बाय x, तो ये -x बाय y, फिर 1/2 ln mod x प्लस c। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस उधर ले जाओ, दिस इज x बाय y प्लस फिर ln mod x बाय 2 प्लस c इक्वल्स टू 0। अब एक कंडीशन जो गिवन है वो पुट करते हैं, वो क्या बोला, y इक्वल्स टू 2 एट x इक्वल्स टू 1, y2 तो ये 1/2 हो गया, प्लस ln 1 अपॉन 2 प्लस c इक्वल्स टू 0, ये तो ln 1 तो 0, इट मीन्स c इक्वल 1/2 प्लस c इक्वल्स टू 0, c इज -1/2। तो यहां से क्या बोलेंगे,
एक्स बाय वाई प्लस ln mod x बाई 2 प्लस सी की जगह माइनस 1/2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 2x बाय वाई प्लस ln mod x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अगर एलसीएम वगैरह लें तो दिस इज 2x प्लस वाई इंटू ln mod x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, या फिर बोले तो 2x प्लस y इंटू ln mod x इक्वल्स टू y। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है। आंसर इज 2x प्लस y इंटू ln mod x इक्वल्स टू y। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 16 इज, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dx by dy equals to h of x by y can be solved by making the substitution। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या पुट करें कि ये सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला, dx by dy इक्वल्स टू h of x by y। इसमें क्या पुट करें, तो क्लियरली यहाँ x by y है तो बेटर क्या होगा, x by y को भी पुट कर दो, तो डिफरेंशिएट भी करेंगे तो आसान होगा। देखो x इक्वल्स टू भी इंटू वाई, अब डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई dy विथ रेस्पेक्ट टू y करो, हमारा काम हो जाए। तो x इक्वल्स टू भी वाई, तो x इक्वल्स टू भी वाई ये ऑप्शन सी है, x इक्वल्स टू भी वाई पुट करेंगे तब ये सॉल्व हो जाएगा। तो 16 का आंसर कितना होगा, सी। अब क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखें, 17 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब जरा देखो इसमें बता सा कौन सा होमोजेनियस इक्वेशन है। तो ऑप्शन ए है 4x प्लस 6y प्लस 5 इंटू डी वाई माइनस 3y प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0, फिर एक्स वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू डी वाई इक्वल टू 0, फिर एक्स क्यू प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई, फिर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अगर ओरली देखें 4x प्लस 6y प्लस 5, लैम्डा इसमें 5 वजह से कॉमन आएगा नहीं, एक्स वाई यहाँ से लैम्डा स्क्वायर आएगा, यहाँ से क्यूब आएगा, तो कुछ होना नहीं है। ओके, फिर यहाँ से कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ से 2, कोई फायदा नहीं है। और यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ से 2, और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई, यहाँ से भी 2, इसका मतलब ऑप्शन डी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो 17 का डी। इसमें थोड़ा सा बी ऑप्शन में ये आंसर है, बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, चेक कर लेते हैं इसको कि एक्स वाई इंटू डी एक्स, क्योंकि ए और सी तो क्लियरली दिख रहा है, बी में प्रॉब्लम हो सकता है तो वो बता देते हैं आपको, इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई। अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे निकाल दें, दिस इज एक्स वाई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई, इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई। अब यहाँ अगर x को लैम्डा x और y को लैम्डा y, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर बाय क्या आएगा, लैम्डा क्यूब, इसका मतलब दिस इज 1 बाय लैम्डा, और 1 बाय लैम्डा मतलब क्या, लैम्डा टू पावर माइनस 1, जबकि डिग्री के बारे में क्या बोला, लैम्डा टू पावर n, और n आपका एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और ये 17 में डी ऑप्शन तो क्लियरली दे दिया था कि यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2, लैम्डा स्क्वायर यहाँ से लैम्डा स्क्वायर डिवाइड डी वाई बाई डी एक्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा तो 1 लैम्डा टू पावर 0, इसका मतलब इसका डिग्री इज 0। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ डिग्री 0, ऑप्शन इज डी। तो इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट होता है। तो आज यही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 9.6 बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।